गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 18 जनवरी और 18 जनवरी के करंट अफेयर देख लेते हैं। शुरू करते हैं एक शॉर्ट न्यूज़ के साथ। न्यूज़ क्या है कि जो हमारी बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, ये बन गई है दुनिया की पहली फुल्ली डिजिटल पार्टी। इसमें इसने एक ऐप के ज़रिए, ऐप का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस सरल। इस ऐप के ज़रिए जितने भी ओवर 3 करोड़ मेंबर्स हैं इसके, नेशनल प्रेसिडेंट से लेकर बूथ लेवल, सभी का डेटा ऑनलाइन अवेलेबल किया है। बीजेपी की बात करें, 6 अप्रैल 1980 को स्थापना हुई थी और प्रेसिडेंट है इसके जेपी नड्डा। पहला क्वेश्चन है, इंडिया इज कमिटेड टू एलिमिनेटिंग लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इन विच ईयर। तो इंडिया ने फाइलेरिया जो होता है, लिम्फेटिक फाइलेरिया, उसे एलिमिनेट करने का अपना लक्ष्य रखा है 2027 तक का। जो हमारे मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उनके द्वारा ये बोला गया और उनके द्वारा कहा गया कि अब एक रोड मैप प्रिपेयर करने वाले हैं टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरिया बाय 2027। जो ग्लोबल लक्ष्य है ना, ग्लोबल टारगेट है 2030 का, और हमारा उससे 3 साल पहले का ही है। यहाँ देख लेते हैं अब इंडियन गवर्नमेंट के कुछ और टारगेट्स। तो 100 स्मार्ट सिटीज़, ये जो टारगेट है 2023 तक का रखा गया है, 2023 में पूरा करना है। क्रिएटिंग 220 न्यू ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स, ये जो टारगेट है 2025 तक का है। इंडिया टू हैव 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये भी 2030 तक का है। फिर मेकिंग इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट, ये 2047 2047 तक का टारगेट है। और कंट्री का विजन टू अचीव नेट ज़ीरो एमिशन, ये है 2070 का टारगेट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच कंट्री इंडिया विल स्टार्ट यंग प्रोफेशनल स्कीम। युवा पेशेवर योजना जो है भारत किस देश के साथ मिलकर शुरू करेगा? तो ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम। इस स्कीम के ज़रिए जितने भी डिग्री होल्डिंग इंडियन नेशनल्स हैं इन द एज ग्रुप 18 to 30 ईयर्स, 18 से 30 साल के जितने भी डिग्री होल्डिंग नेशनल्स हैं उनको मौका मिलेगा टू लिव एंड वर्क इन ब्रिटेन फॉर अप टू 2 ईयर्स। नेक्स्ट पर आते हैं, यूके की बात कर लें तो यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक हैं। करेंसी पाउंड इस्तेमाल होती है। इंडिया के एम्बेसडर टू यूके कौन है? विक्रम दोराईस्वामी। स्टैटिक जी के कुछ देख ले तो भारत में गेटवे ऑफ इंडिया है, कब बनाया गया था? 1911 में। और किस लिए? जो किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी ये भारत आने वाले थे उस टाइम पर, 1911 में आने वाले थे वो, उसी टाइम पर उनको वेलकम करने के लिए बनाया गया था। और चीफ आर्किटेक्ट कौन था गेटवे ऑफ इंडिया का? जॉर्ज विटेट। ठीक है। और अब देख लेते हैं पॉलिटी जीके में बोरोड फीचर्स जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। सबसे पहली चीज़ है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाईकैमरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, विद विच कंट्री इंडिया हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड वरुणा नेवल एक्सरसाइज। वरुण नौसैनिक अभ्यास जो है भारत किसके साथ करता है? तो ये करता है फ्रांस के साथ। ठीक है। और ये जो था 2023 में शुरू हुआ, 21st एडिशन है और 5 दिन के लिए एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। यहाँ पर देख लेते हैं बाकी एक्सरसाइज, और सारी ये नेवल एक्सरसाइजेस हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अल मोहद अल हिंदी, ये इंडिया और सऊदी अरबिया की है। जहर अल बाहर एक्सरसाइज, ये इंडिया और कतर की है। नसीम अल बाहर, इंडिया और ओमान की है। समुद्र शक्ति, इंडिया और इंडोनेशिया। इंद्र एक्सरसाइज, इंडिया एंड रशिया। कोंकण एक्सरसाइज, इंडिया एंड यूके। सिम्बेक्स जो है इंडिया सिंगापुर की है। स्लिनेक्स इंडिया श्रीलंका की है। मालाबार एक्सरसाइज, इंडिया यूएस जापान और ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड कंट्रीज़ हैं इनकी है। और हमारा इंडियन नेवी डे ये किस दिन होता है? 4 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ योनेक्स सनराइज इंडिया 2023 बीइंग हेल्ड। योनेक्स सनराइज इंडिया 2023 हुआ है नई दिल्ली में। आम भाषा में इसे इंडिया ओपन बोलते हैं, 2023 इंडिया ओपन, लेकिन ऑफिशियली जाना जाता है योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023। ये नई दिल्ली में होने वाली है। और करंट अफेयर रिवाइज कर ले थोड़ा सा, तो इंडिया की जो मेंस बैडमिंटन टीम है इसने थॉमस कप का टाइटल जीता था फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। यहाँ पर कुछ और गेम्स हैं जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स है, कहाँ हुए थे? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, ये उड़ीसा इंडिया में ही। उसके बाद 22nd फीफा वर्ल्ड कप कतार में। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 ये इंडिया में हुए थे। 19th एशियन गेम ये हुए थे हांगझो चाइना में।
32nd समर ओलंपिक्स ये हुए थे टोक्यो जापान में। 25th विंटर ओलंपिक्स हुए थे बीजिंग चाइना में। 13th आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ये इंडिया में होने वाला है 2023 में। और 36th नेशनल गेम्स 2022 के ये गुजरात में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन विल द शुक्रयान मिशन बी लॉन्च्ड बाय इसरो। शुक्रयान मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा 2031 में, ये टारगेट रखा गया है। इसरो के बारे में देखते हैं। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। फाउंडर है विक्रम साराभाई, चेयरमैन है एस सोमनाथ। करंट अफेयर देखें तो रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट जो है जिसका नाम है विक्रम एस, इसे लॉन्च किया गया था। और ये विक्रम एस को डेवलप किया था हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एरोस्पेस ने। फिर नेक्स्ट है चंद्रयान 3 जो है, इसका टारगेट कब का है, अगस्त 2023। पहले अगस्त 2022 था, एक साल बढ़ा दिया गया था, तो अभी है अगस्त 2023। फिर नेक्स्ट है आदित्य L1 मिशन, ये 2023 में ही लॉन्च करने का एक्सपेक्टेशन है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसी साल भेज दिया जाएगा। और जो हमारा गगनयान मिशन है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान, इसको लॉन्च कब किया जाएगा, 2024 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। विच हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली। कंट्री का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, और ये बहुत अच्छी बात है, संविधान साक्षर जिला। ये सबको, पूरे देश को ये होना चाहिए, क्योंकि अगर संविधान को किसी व्यक्ति ने अच्छे से पढ़ लिया है तो जो हम बड़े बड़े आदर्शों की बात करते हैं, स्वतंत्रता, समानता और सब कुछ, वो अपने आप हो जाएगा। तो ये जिला है हमारा कोल्लम। कोल्लम कहाँ पर है, केरला में है। ठीक है, कोल्लम टू बी फर्स्ट टोटली कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट और इन इंडिया। इसका एम है इज़ टू इक्विप पीपल टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, वही है जो मैं अभी बोल रही थी। केरला की यहाँ देख लेते हैं करंट अफेयर्स कुछ। तो केरला जो है बना है कंट्री का पहला फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। केरला के सीएम की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है धर्मदम, ये बनी है फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया। इसीलिए तो साक्षरता में केरला फर्स्ट रहता है, क्योंकि काम भी तो करते हैं ना वो लोग। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म, ये जो है केरला में इनॉग्रेट किया गया है। केरला की 2 सिटीज़ हैं, नीलम्बूर एंड थ्रिसूर, ये बनी है इंडिया की फर्स्ट टू ज्वाइन यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। और अभी एक और ऐड हो गया है इसमें, कोल्लम, जो कि बन गया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। केरला की कुछ स्ट्रेटेजी के देख लेते हैं। केरला की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। सीएम है इस समय पिनराई विजयन। नेशनल पार्क्स यहाँ पर कुछ हैं, अनामुडी शोला, एराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेतन, शोला पम्बदुम, शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और यहाँ पर 2 फेमस टेम्पल्स भी पाए जाते हैं, सबरीमाला और श्री पद्मनाभ स्वामी। क्लासिकल डांस यहाँ के 2 हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिसेंटली अ प्लेस नेम्ड पोखरा वॉज इन न्यूज़ इन विच कंट्री इट इज़ लोकेटेड। तो जो ये पोखरा है, ये प्लेस कहाँ पर लोकेटेड है, नेपाल में है। और आपने देखा होगा एक फ़्लाइट यहाँ पर जो है एक वो क्रैश हुई थी, जिसमें लगभग उसी समय पर मौके पर ही 72 लोगों की जान चली गई थी। और यही जो फ़्लाइट है काठमांडू से पोखरा, मतलब एक डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, काठमांडू से पोखरा के लिए जा रही थी, इसीलिए पोखरा न्यूज़ में था। ये आपको याद रखना है, कहाँ है, नेपाल में है। नेपाल की बात कर लेते हैं। कैपिटल है काठमांडू। नए पीएम यहाँ के पुष्प कुमार दहल हैं। प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। सार्क का हेडक्वार्टर भी काठमांडू नेपाल में है। नेपाल 5 इंडियन स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। और नवीन श्रीवास्तव ये बने हैं एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नेपाल। ठीक है, भारत के एम्बेसडर नेपाल में नवीन श्रीवास्तव। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू आर्मीनिया रिसेंटली, ये बनी हैं नीलाक्षी सिन्हा। और आर्मीनिया की कैपिटल क्या है, येरेवन है। कुछ और देख लेते हैं इंडिया के एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज़। सुहेल एजाज खान, ये सऊदी अरबिया में भारत के एम्बेसडर हैं। सीबी जॉर्ज जापान में हमारे नेक्स्ट एम्बेसडर हैं। विक्रम दोराईस्वामी, ये हमने देखा था ब्रिटेन में, इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू ब्रिटेन है। प्रणय कुमार वर्मा, इंडिया के हाई कमिश्नर बांग्लादेश में। तरनजीत सिंह संधू, ये यूनाइटेड स्टेट्स में एम्बेसडर हैं भारत के। और संजय सुधीर, ये एम्बेसडर टू यूएई फ्रॉम इंडिया। ठीक है, भारत के एम्बेसडर यूएई के लिए।
और मुझे लगता है ये आपको इसका डिफरेंस पता ही होगा, हाई कमिश्नर और एम्बेसडर का। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हाई कमिश्नर उन देशों में कहा जाता है जो कभी ब्रिटेन के कॉलोनी थे, ठीक है, और कॉमनवेल्थ गेम्स के कॉमनवेल्थ जो ग्रुप है उसके जो मेंबर्स हैं वहाँ आपस में हाई कमिश्नर कहा जाता है, अदरवाइज सब जगह एम्बेसडर होता है। Who has recently bought the media rights of women's IPL for 951 crores? विमेन IPL के मीडिया राइट्स जो हैं वाईकॉम 18 ने खरीदे हैं, और कितने में खरीदे हैं? 5 साल के लिए 951 करोड़ में। BCCI के प्रेसिडेंट कौन है? रॉजर बिनी हैं। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। दिसंबर 1928 में BCCI की स्थापना हुई थी। 2022 विमेंस T20 चैलेंज जो हुआ था, इसमें चैंपियन IPL सुपरनोवाज था, जो थर्ड टाइटल था इसका। रनर अप IPL वेलोसिटी B। करंट अफेयर देख लेते हैं तो इंडियन प्लेयर्स हैं सूर्य कुमार यादव और स्मृति मंधाना, इन्हें चुना गया है मेंस एंड वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए, ठीक है। और इसके अलावा विराट कोहली ये बने हैं 5th हाईएस्ट रन स्कोरर इन ODI क्रिकेट। इन विच स्टेट वॉज द माघी मेला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली? माघी मेला सेलिब्रेट किया जाता है पंजाब में, और अभी रिसेंटली भी वहाँ किया गया। किस लिए सेलिब्रेट करते हैं? इन मेमोरी ऑफ 46 सिख वॉरियर्स हु डाइड फाइटिंग द मुगल्स इन द बैटल ऑफ खिदराना इन 1705। तो इसी की याद में ये जो माघी मेला है सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। कुछ और फेस्टिवल देख लेते हैं तो जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु का है, कंबाला कर्नाटका का है, हॉर्नबिल नागालैंड का, बोहाग बिहू ये असम का, याओशांग मणिपुर का, खर्ची पूजा त्रिपुरा, छठ पूजा बिहार, शिग्मो मेला गोवा, रथ यात्रा और रथ पर्व ये ओडिशा में, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र और गणगौर तीज बूंदी ये राजस्थान में सेलिब्रेट किए जाते हैं। नाउ लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, रिसेंटली शरद यादव पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? ऑप्शंस हैं स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, फिल्म या फिर राइटर। तो बताइएगा शरद यादव ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। और इसी के साथ होता है अब हमारी वीडियो का अंत। इसके PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।